हम सब ने रूमेटिक डिजीज़ के बारे में सुना है। ये जोड़ों की वो बीमारियाँ होती हैं जिसमें दर्द होता है, लंबे समय तक की बीमारियाँ होती हैं। एक मेन फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन और साथ में सूजन होती है। ये चीज़ ज़्यादातर अफ़ेक्ट करती है जोड़ों को, उसके अलावा मसल्स को। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ जोड़ और मसल्स की प्रॉब्लम है। बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स या सिस्टम का मतलब जैसे जो ब्लड का सिस्टम होता है, उसके अलावा जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है, यानी कि जो खून बहने वाला सिस्टम है, साँस लेने वाला सिस्टम है, उसके अलावा ब्रेन का सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि जोड़ों की बीमारी है तो सिर्फ़ जोड़ और मसल्स के अंदर होगी, वो सारे सिस्टम्स को एंगेज कर सकती है। रोमैटिक जो बीमारियाँ होती हैं, जोड़ों की बीमारियाँ होती हैं, इनमें लंबे समय तक पेन होता है, आप काम पे नहीं जा पाते। और ऐसा नहीं है कि ये बड़ी हुई एज के अंदर होती है, यानी कि एल्डरली में। हर एज में रोमैटिक बीमारियाँ हो सकती है, इवन बच्चों में भी। 30 से 40% केसेस में तो सिर्फ़ आपको सिम्पटम्स का पता होता है कि मुझे दर्द रहता है, सूजन रहती है, पर केवल 25% लोग ही होते हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए। उसका मेन कारण है कि वो अपना नॉर्मल काम नहीं कर पाते हैं। उससे उनके जॉब पे जाना, काम करना, चाहे वो घरेलू हो, जॉब हो, सब पे फ़र्क पड़ता है। 150 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो रूमेटिक डिज़ीज़ के अंदर आती हैं, और उनमें से ज़्यादा के बारे में हमें कारण भी नहीं पता होता कि किस कारण से ये रूमेटिक की बीमारी हो गई है। बीमारी के बारे में पता है कि बीमारी होती है तो क्या करती है, पर किस कारण से ये बीमारी हमारे शरीर में आई, ज़्यादातर बीमारियों के बारे में नहीं पता होता। तो इसलिए उस बीमारी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इन 150 बीमारियों में हर बीमारी की दवाइयाँ अलग हैं, ट्रीटमेंट अलग है। एक ही दवाई सारी बीमारियों के लिए नहीं चलती है। तो अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से पेन कंट्रोल कर सकते हैं, डिसेबिलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि ये खाली जोड़ों की बीमारी नहीं है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये उन ऑर्गन में डैमेज होने से पहले बचा सकते हैं सही डायग्नोसिस से, और जोड़ों पे होने वाली चोट को बचा सकते हैं, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर को बचा सकते हैं। और इसकी वजह से आप सही से अपने लाइफ के काम कर सकते हो। अगर आप बीमारी को लंबे समय तक टालते चले जाते हो, तो एक टाइम के बाद जाके वो जोड़ खराब हो जाता है, मूवमेंट खराब हो जाता है, और बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी डैमेज हो सकती है।